हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने ग्रामर के अंदर जो कंजंक्शन वाला जो पार्ट था अपन ने वो पूरा कर लिया है। आज अपन जो देखने वाले हैं वो अपना नया टॉपिक रहेगा परपोजिशन। क्या रहेगा? परपोजिशन। ठीक है। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे परपोजिशन के बारे में, क्या होती है परपोजिशन, कैसे इसका यूज होता है सेंटेंस में। इन सभी की जानकारी आज की क्लास में आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से नॉर्मल। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं परपोजिशन। परपोजिशन क्या होता है तो इसको देखो पहले। तो परपोजिशन है वो दो वर्ड से बना है, प्री प्लस पोजीशन। कौन कौन से? प्री और पोजीशन। ठीक है। प्री और पोजीशन। प्री का मतलब होता है इसमें बिफोर। क्या होता है? बिफोर। और पोजीशन का मतलब हो गया पैलेस। क्या हो गया? पैलेस। बिफोर यानी प्री, और पोजीशन यानी स्थान होता है पैलेस। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? बिफोर पैलेस। ठीक है। तो परिपोजिशन से हम क्या समझेंगे कि परिपोजिशन का जो यूज होता है वो नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है। किसके पहले होता है? नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है। पहले से यानी स्थान, प्री यानी पहले। और कौन किसके पहले? नाउन और प्रोनाउन के पहले। अब इनके पहले यूज होने के साथ ये क्या करते हैं, नाउन जो प्रोनाउन के पहले यूज हुए उनका रिलेशन जो सेंटेंस के अंदर जो दूसरे वर्ड यूज होते हैं उनके साथ शो करते हैं। यानी कि प्रीपोजिशन का यूज नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है, और नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन है वो सेंटेंस में जो दूसरे वर्ड होते हैं उनके साथ शो करता है। तो एक बार अपन इसको लिख लेते हैं। ठीक है। तो प्रीपोजिशन के बारे में अपन लिख रहे हैं। ठीक है। प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है। ठीक है। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है, कैसा होता है? जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होकर नाउन और प्रोनाउन। ठीक है। क्या हो गया? नाउन और प्रोनाउन का क्या बताता है ये? का रिलेशन सेंटेंस में जो दूसरे वर्ड होते हैं, अन्य शब्द, शब्दों के साथ दिखलाता है। ठीक है। क्या समझ आया? जो परिपोजिशन होता है वो ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है, और यूज होने के साथ नाउन और प्रोनाउन जो है उनका जो रिलेशन है। ठीक है। नाउन और प्रोनाउन का क्या है रिलेशन? किसके साथ दिखाया? सेंटेंस में अन्य शब्दों के साथ दिखाता है। कैसे? सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो, परिपोजिशन होता है वो पहले यूज होता है। किसके यूज पहले होता है? नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है परिपोजिशन। तो अपन यहाँ इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं अपन यहाँ पर परिपोजिशन। ठीक है। इसके बाद क्या मिलेगा आपको? नाउन या प्रोनाउन। ठीक है। ये हो गया इसका एक शॉर्ट। ठीक है। अब इस बात का अपन यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे इस बात को, कैसे यूज होते हैं उसके पहले और कैसे रिलेशन दिखाता है सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स के साथ। ठीक है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। जैसे मैंने लिखा, दिस बुक इज ऑन दी टेबल। ठीक है। यहाँ पर प्रपोजिशन यूज हो रहा है ऑन। ठीक है। दिस बुक इज ऑन द टेबल यानी कि यह पुस्तक टेबल है जो उसके ऊपर है। यह पुस्तक टेबल के ऊपर है। ठीक है। तो यहाँ पर टेबल क्या है? अपना नाउन। ठीक। तो नाउन के पहले क्या आया? प्रपोजिशन। मैं पीपी लिखूंगा इसको। प्रपोजिशन का मतलब ये समझ लेना, अब मैं पीपी अगर कहीं लिखता हूँ शॉर्ट के अंदर तो इसको मैं पीपी लिखूंगा आगे। ठीक है। कहीं भी लिखूं तो ये हो गया इसका प्रपोजिशन मतलब पीपी। ठीक है। तो ये हो गया नाउन के पहले क्या आ रहा है? पीपी यानी प्रपोजिशन आ रहा है। ठीक है। अब ये प्रपोजिशन इसके पहले तो आ गया, लेकिन आगे क्या है कि इसका यूज तो हो गया पहले, लेकिन क्या बता रहा है? नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस में दूसरे शब्दों के साथ दिखाता है। अब कैसे देखो, दूसरा शब्द क्या है? द बुक। और यहाँ क्या है? टेबल। तो टेबल का रिलेशन किसके साथ दिखा रहा है? दिस बुक के साथ। तो बुक कहाँ रखी हुई है? टेबल पर। किसके ऊपर रखी हुई है? टेबल। तो बुक का रिलेशन टेबल के साथ हो गया। तो यहाँ रिलेशन क्या दिखा रहा है? प्रीपोजिशन दिखा रहा है टेबल के ऊपर रखी हुई है या टेबल के नीचे या साइड में
तो वो क्या बता रहा है अपने को, प्रीपोजिशन से पता लग रहा है कि रिलेशन क्या बन रहा है कि टेबल के ऊपर रखी हुई है अपनी बुक। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं दूसरा। द केट इज अंडर दी टेबल। ठीक है, इस बार ये है अपना अंडर प्रीपोजिशन, और वही अपना नाउन हो गया टेबल। और इसका रिलेशन किसके साथ दिखा रहे हैं, केट के साथ। तो केट का है टेबल के नीचे, इस बार केट की बात हो रही है, केट का है टेबल के नीचे है अंडर। तो प्रीपोजिशन क्या दिखा रहा है, रिलेशन दिखा रहा है नाउन और प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ। तो ये नाउन प्रोनाउन हो गया, नाउन है यहाँ पर, टेबल एज ए नाउन यूज हो रहा है, तो इसका रिलेशन किसके साथ दिखा रहा है, द केट, जो भी एक अपना नाउन है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसमें। वी लिव इन इंडिया, तो ये अपना प्रीपोजिशन हो गया, इंडिया नाउन हो गया। हम रहते हैं, कौन रहते हैं इंडिया में, हम रहते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या अपने। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो ये हो गया अपना इनटू पीपी। ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पर इंग्लिश का ट्रांसलेट किया जा रहा है। ठीक है, इसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। ठीक है, और यहाँ वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं। तो कहने का मतलब है ये है, नाउन प्रोनाउन के पहले क्या यूज होता है, प्रीपोजिशन यूज होता है। नाउन है, ये भी नाउन है अपना। ठीक है, और ये जो बॉक्स में है ये क्या है, अपनी प्रीपोजिशन है। तो जो भी टेबल के पहले क्या है, ऑन, दूसरे वाले में अंडर, तीसरे में इंडिया के पहले इन है, और इंग्लिश के पहले इनटू है, ये सभी अपनी क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होती है, और उन नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन जो सेंटेंस में जो होते हैं दूसरे वर्ड्स, उनके साथ रिलेशन शो करता है। ठीक है, तो ये अपना हो गया प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन क्या होती है, प्री और पोजिशन दो वर्ड से बना है प्रीपोजिशन। पहले तो इसका ध्यान, प्रीपोजिशन नहीं होता, पोजिशन तो बोला पोजिशन, पोजिशन, प्रीपोजिशन। ठीक है, जो प्री का मतलब होता है बिफोर, पोजीशन यानी पहले। ठीक है, और ये अपनी डेफिनेशन है, पोजीशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है, और नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स के साथ शो करता है, एक्सप्रेस करता है। ठीक है, ये अपने प्रीपोजिशन के नाउन और प्रोनाउन इसके बाद मिलेंगे। ये अपन ने एग्जाम्पल देख लिया। ठीक है, अब अपन शुरू करेंगे अपने प्रीपोजिशन की डिस्कस। जो यूज होते हैं प्रीपोजिशन के वो कैसे कैसे होते हैं, तो मैं बारी बारी से एक एक प्रीपोजिशन को आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, विद एग्जाम्पल। तो आज अपन सबसे पहले देखेंगे जो एट अपना प्रीपोजिशन है उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अपना एट जो प्रीपोजिशन है वो सेंटेंस में कैसे यूज होता है, किस प्रकार से यूज होता है, उन सभी की जानकारी अपन अभी लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो बात करेंगे अपन जो अपना प्रीपोजिशन का यूज होता है वो। ठीक है, तो अपना है यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे एट की। किसकी, जो एट अपना प्रीपोजिशन है उसकी बात करेंगे। ठीक है, एट प्रीपोजिशन। तो एट के लिए सबसे पहले अपन बात करेंगे जो छोटे जो पैलेस होते हैं, छोटी जगह होती है, जैसे कस्बा हो गया, मोहल्ला हो गया, ढाणी हो गई, गांव हो गए, इनके पहले अपन किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट अपना हो गया नेम ऑफ स्मॉलर पैलेस। ठीक है, यानी कि नेम्स ऑफ स्मॉलर पैलेसेज, पैलेसेज इन जगहों के नाम के पहले। ठीक है, तो छोटे जो जगह होती है उनके नाम के पहले अपन किसका यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे मैंने लिखा आई लिव एट मोदी बाग। ठीक है, तो ये एक छोटा जगह हो गया, मोहल्ला हो गया, कॉलोनी हो गई, उसका नाम लिखा मैंने मोदी बाग, जहां मैं रहता हूँ उस कॉलोनी का नाम क्या है, मोदी बाग। ठीक है, तो ये क्या आया पड़ा, एट किसके पहले, मोदी बाग, जो एक छोटी जगह का नाम हो गया। ठीक है, ऐसे इसमें दूसरा देख लेते हैं। माई ब्रदर लिव्स एट, जैसे अपन ने पाटन। ठीक है, कस्बा हो गया। ठीक है, माई ब्रदर लिव्स एट पाटन, तो ये छोटी जगह के नाम हो गए। तो उसके साथ अपन किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। यानी कि नेम ऑफ स्मॉलर पैलेसेज के पहले अपन किसका यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन है उसका यूज करते हैं। तो छोटी जगह के नाम के साथ किसका यूज होगा, एट का। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे 2 नंबर के ऊपर। जो अपना नेक्स्ट है, जो टाइम को एक्सप्रेस करने के साथ अपन किसका यूज करेंगे, टाइम के साथ एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो देखते हैं, टू एक्सप्रेस
द टाइम। ठीक है, टू एक्सप्रेस द टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल रीच एट 10 AM। ये हो गया अपना समय और ये हो गई अपनी परिपोजिशन। ठीक है, तो समय से पहले किसका यूज करते हैं अपन? एट का। एट का मतलब होता है में या पर, यानी जैसे इसका है आई लिव एट मोदीबाग, मैं मोदीबाग में रहता हूँ। माई ब्रदर लिव्स एट पाटन, मेरा भाई पाटन में रहता है। ही विल रीच एट 10 AM, यानी कि वह 10 बजे तक पहुंचेगा, या 10 बजे का जो टाइम है उस टाइम के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, सेकंड अपन बात करते हैं इसका। रवि केम एट 3 o'clock। इसको थोड़ा सा मैं दूर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया अपना समय और ये हो गया अपना एट, जो परिपोजिशन है वो यूज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? परिपोजिशन के रूप में ये यूज हो रहा है। पीपी का मतलब हो गया पर पोजिशन। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या देखा? नेम्स ऑफ स्मॉलर, जो छोटे जगह के नाम होते हैं उनके पहले अपन परिपोजिशन एट का यूज करते हैं। जो टाइम के साथ किसका यूज करते हैं? परिपोजिशन एट का यूज करते हैं। तो 3 o'clock और 10 AM PM जो भी आएगा उनके साथ अपन क्या करेंगे? एट परिपोजिशन है उसका यूज करेंगे। जो नेक्स्ट है अपनी थर्ड नंबर पर, उसकी बात करते हैं। जैसे प्राइस की बात हो, प्राइस का मतलब हो गया कीमत। ठीक है, उसके बाद जैसे रेट की बात हो, रेट होती है दर। या फिर स्पीड की बात हो, यानी कि चाल। इन सभी की बात होगी तो वहां पर अपन किसका यूज करेंगे? अपना जो एट प्रीपोजिशन है उसका यूज करेंगे। तो इनके सामने अपन एक एक एग्जांपल इनके देख लेते हैं। तो प्राइस की जब बात होगी, जब कीमत की बात होगी, तो वहां पर अपन किसका यूज करेंगे? एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पर। ठीक है, जैसे रवि गोट दैट बुक। ठीक है, रवि गोट दैट बुक। इसके पहले अच्छा, ये प्रीपोजिशन तो लिखा ही नहीं यहाँ पर, सॉरी। एट RS80, यानी कि रवि ने प्राप्त की वो किताब कितने में? 80 रुपए में। तो यहाँ किताब की क्या बताई जा रही है? कीमत बताई जा रही है, उसकी प्राइस बताई जा रही है। तो रुपए आ रहा है ना 80 रुपए में। तो यहाँ जो एट है वो कैसे यूज हो रहा है? एज ए परिपोजिशन, यानी कि अगर कीमत की बात हो, प्राइस की बात हो, तो उसके पहले अपन किसका यूज करेंगे? एट परिपोजिशन का यूज करेंगे। कब करेंगे? जब अपनी बात किसकी हो? प्राइस की बात हो, कीमत बताई जा रही हो। ठीक है, जैसे अपन अब बात करें रेट की, तो रेट का मतलब होता है में पर, यानी कि जो प्रति होता है ना, लीटर पर लीटर। इसमें तो इसमें देख लेते हैं। जैसे मिल्क सेल्स एट RS 70 रुपए पर लीटर। ठीक है, तो ये हो गया मिल्क सेल्स एट 70 रुपए पर लीटर। तो यहाँ पर जो ये है अपना एट, ये किसके पहले यूज हो रहा है? पैसे के पहले। लेकिन किस में आ रही है ये बात? रेट या दर, यानी कि पर के सेंस के ऊपर, यानी कि मिल्क सेल्स एट 70 रुपीज पर लीटर। ठीक है, तो ये अपने रेट की बात हो गई। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? दर की बात हो रही है। अब अपन बात करेंगे स्पीड के लिए। चाल के साथ अपन कैसे यूज करेंगे एट का, उसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा द बाइक इज रनिंग एट 50 किलोमीटर एन आवर। तो यहाँ पर अपन किसका यूज कर रहे हैं? एट का। तो जो बाइक है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रही है, दौड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पीड आई है 50 किलोमीटर, उसके पहले अपन ने किसका यूज किया? एट का। यहाँ कीमत यानी धर की बात हो रही है, यानी 70 रुपए में 1 लीटर जो है अपने को मिल्क मिलता है, यानी कि मिल्क जो दूध है वो कितने रुपए लीटर है? 70 रुपए लीटर है। तो ये हो गया रुपए से पहले एट। और यहाँ कीमत लगाई जा रही है, प्राइस लगाई जा रही है, तो यहाँ पर इसके पहले क्या यूज किया अपन ने? एट का यूज किया है। इसके अलावा एट अपना कहाँ कहाँ यूज होता है उसकी बात कर लेते हैं एक बार। जैसे अपना एट नाइट हो गया, ये फिक्स है। एट नून हो गया, एट आफ्टरनून हो गया। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें तो एक और है एट मिडनाइट। ठीक है, मध्य रात्रि।
ये अलग से ध्यान रखना। एट नाइट रात्रि में, नून दोपहर में, तो नून ये दोपहर का ही हो गया, मिडनाइट यानी। एट इवनिंग भी होता है ऐसे, एट इवनिंग, एट मॉर्निंग, एट इवनिंग, एट मॉर्निंग। ठीक है, ये ध्यान रखना, एट का यूज इनके साथ होता है। तो यहाँ तक अपन ने देख लिए 3 पॉइंट, जो इस छोटे जो जगह होती है उनके साथ एट का यूज होता है, टाइम के साथ एट का यूज होता है, रेट प्राइस और अपनी जो स्पीड की बात होती है उसके साथ भी अपन किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। ये अपन ने देख लिया है। तो इसके आगे अपन देखते हैं जो टेम्परेरी एक्शन जो होते हैं उनके साथ भी अपन किसका यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन है उसका यूज किया जाता है। उसके बारे में अपन देखते हैं आगे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर पे है अपना, टू एक्सप्रेस दैट टेम्परेरी एक्शन, यानी कि अस्थायी कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल नोट करता हूं, जैसे मैंने लिखा ही इज एट वर्क। ठीक है, तो यहाँ एट ये वर्क लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे मैंने लिखा ही इज वर्किंग नाउ, इसका मीनिंग ये है जो ही इज एट वर्क, यानी कि वह अभी भी काम कर रहा है। तो यानी कि टेम्परेरी एक्शन है, अस्थायी कार्य चल रहा है उसका, यानी कि अभी उसका कार्य पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने क्या यूज किया, एट का। तो कैसे पता लग रहा है, इसका जो मीनिंग है ये निकल रहा है, ही इज वर्किंग नाउ, यानी कि वह अभी भी कार्य कर रहा है, यानी कि ही इज एट वर्क, वह काम पर है, यानी कि वह अभी भी उसका कार्य चल रहा है। जैसे मैं दूसरा लिखूं, रवि इज एट प्ले, तो ये क्या हो गया, रवि इज प्लेइंग नाउ। ठीक है, तो यहाँ एट अपन ने किसका यूज किया, प्रीपोजिशन का यूज किया दोनों के अंदर। तो यहाँ है रवि इज एट प्ले, तो रवि है जो खेल रहा है अभी भी, तो उसका जो खेलना है वो अभी चल रहा है, वो पूरा नहीं हुआ। इस वजह से यहाँ पे टेम्परेरी एक्शन हो रहा है, टेम्परेरी एक्शन के साथ अपन किसका यूज कर रहे हैं, एट जो अपना प्रीपोजिशन है उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे 5 नंबर पे। एक तो होता है एज, यानी कि उम्र। ठीक, एक होगा स्टेज, यानी कि चरण। अब उम्र की बात करेंगे तो उम्र के साथ अपन किसका यूज करते हैं, एट का। जैसे कैसे, देखो इसको एग्जांपल देखो, माई ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 60। तो यहां पर मैंने यूज किया एट प्रीपोजिशन का। ठीक है, माई ग्रैंडफादर मेरे दादाजी डाइड यानी खत्म हो गए, मृत्यु हो गई, एट यानी द एज ऑफ 60, यानी जो 60 साल की उम्र में मेरे दादाजी की डेथ हो गई। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि 60 उम्र की जो एज है, 60 जो एज है उनके दादाजी की, उनमें उनकी क्या हुई है, डेथ हुई है। तो यहाँ उम्र की बात हो रही है, किस उम्र में डेथ हुई है, 60 साल की उम्र में डेथ हुई है। ठीक है, ऐसे अपन जब स्टेज की बात करेंगे तो स्टेज में कैसे बात करेंगे, सी लेफ्ट कॉलेज एट 22। ठीक है, यानी कि शी लेफ्ट उसने छोड़ी, कॉलेज एट 22, यानी जब वो 22 साल की जो उम्र थी उसकी, उस टाइम पर उसने वो कॉलेज छोड़ दी थी। तो यहाँ पर कॉलेज छोड़ने का टाइम पीरियड बता रहे हैं कि जो 22 साल की जो उसकी स्टेज थी उम्र की, जो उस टाइम पर उसने कॉलेज छोड़ दी थी। ठीक है, तो यहाँ क्या बता रहे हैं, स्टेज की बात हो रही है कि 22 साल की एज के अंदर उसने कॉलेज छोड़ दी, और यहाँ पे उम्र की बात हो रही है कि 60 साल में दादाजी खत्म हो गए। तो यहाँ उम्र के साथ यानी एज, और जो चरण है यानी स्टेज के साथ अपन किसका यूज करते हैं, एट जो अपना प्रीपोजिशन है उसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो अपने जो टारगेट्स होते हैं, एम होते हैं, जो टारगेट होंगे उनके साथ भी अपन, लक्ष्य वगैरह, उनके साथ भी अपन किसका यूज करते हैं, जो अपना एट प्रीपोजिशन है उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर पे मैं लिखता हूँ, टू एक्सप्रेस द टारगेट। इनके साथ फिक्स है। ठीक है, जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ एम एट। ठीक, ये सॉरी ये एम एट। ठीक है, ऐसे हो गया शूट एट। ठीक है, ऐसे साउट एट हो गया।
ठीक है। इसके अलावा हो गया लुक एट, एम, शूट, साउट, लुक, ऐसे हो गया लाफ एट, किक एट। ठीक है, कितने हो गए अपने? 6 हो गए। ठीक है, ऐसे अपन बात करेंगे। इसके अलावा हो गया अपना स्माइल एट, ठीक, बाइट एट, ठीक, एक होता है ग्रोल एट यानी गुर्राना। ठीक है, तो ये हो गए अपने जो अपने इंपोर्टेंट है वो मैंने लिखवाए। कितने हो गए? एम एट, शूट एट, साउट एट, लुक एट, लाफ एट, किक एट, स्माइल एट, बाइट एट और ग्रोल एट। ग्रोल एट का मतलब होता है गुर्राना। ठीक है, तो ये हो गए अपने जो टाइम जो टारगेट को एक्सप्रेस करते हैं, यानी एम एट यानी निशाना साधो, एम निशान, लुक एट उसकी तरफ देखो ऐसे। ठीक है, इसके अलावा अपने और क्या क्या है इसके अंदर वो देख लेते हैं। तो ये कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक है, और इसके अलावा अपन जो एट के जो यूज होते हैं उनकी फिक्स प्रीपोजिशन होती है, और फिक्स प्रीपोजिशन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं 7 की बात करता हूँ फिक्स्ड प्रीपोजिशन के रूप में। फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ठीक है, इनकी अपन बात कर लेते हैं। जो नाउन प्रोनाउन है उनके साथ फिक्स जो प्रीपोजिशन है वो कौन कौन सी यूज होती है, जो फिक्स है वो देख लेते हैं। जैसे अपना हो गया एट होम, होम के अलावा एट स्कूल, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी। ठीक है, इनके अलावा अपन बात करेंगे एट द बस स्टॉप। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करेंगे एट द स्टेशन। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करेंगे एट द एयरपोर्ट। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें तो प्लेटफॉर्म, एट द प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें तो एट द पार्टी। ठीक है, सॉरी, एट ए पार्टी, एट ए पार्टी, एट ए मैच, एट ए लेक्चर और एट ए कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कितनी हो गई? एट होम, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, एट द बस स्टॉप, एट द स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, एट द प्लेटफॉर्म। ठीक है, एट ए पार्टी, एट ए मैच, एट ए लेक्चर, एट ए कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करेंगे जैसे एट दिस मोमेंट। इसके अलावा अपन बात करेंगे एट दिस टाइम। ठीक है, इनके अलावा और क्या हो सकते हैं अपने एट के? एट बैड टाइम, एट पेज 160 और ठीक है, खूब है। ठीक है, इतने याद आ रहे हैं अभी फिलहाल। तो कितने हो गए अपने? यहाँ होम 4 ही हो गए, 4 8 4 3 12 16 मैंने लिखा दिए फिक्स प्रीपोजिशन जिनके साथ अपना यूज होता है। होम के साथ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बस स्टॉप, स्टेशन, इनके साथ द आएगा आर्टिकल। एयरपोर्ट, प्लेटफॉर्म, इनके पहले क्या आर्टिकल आ रहा है? द, इनके साथ कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर अपना ए आर्टिकल आ रहा है। ठीक है, मैच, लेक्चर, कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे दिस आ रहा है मूवमेंट और टाइम के साथ, यहाँ पे बैड टाइम और पेज 160। ठीक है, तो ये हो गए अपने फिक्स प्रीपोजिशन, और इधर हो गए जो टारगेट को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ये अपन ने देखे हैं एट के जो यूज है 7 पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे। तो ये अपने ऐड के जितने भी यूज हैं जो सेंटेंस के अंदर हो सकते हैं उन सब की अपन ने बात की। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, तो छोटे जो स्थान होते हैं उनके साथ अपन ऐड का यूज करते हैं। उसके बाद जो टाइम को जो एक्सप्रेस करते हैं उनके साथ अपन किसका यूज करते हैं? ऐड का। उसके बाद अपन ने देखा था प्राइस जो होती है ना, रेट जो होती है, और जो स्पीड की जब बात होती है, प्राइस, रेट और स्पीड, इनके साथ अपन किसका यूज करते हैं? ऐड का यूज करते हैं। उसके बाद अपन ने देखा टेम्परेरी एक्शन के साथ अपन किसका यूज करते हैं? ऐड का यूज करते हैं। उसके बाद अपन देखा एज और स्टेज के साथ भी अपन किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। और जो टारगेट को एक्सप्रेस करते हैं उनके साथ अपन ने ये देख ही लिया, एम, शूट, साउट, लुक, लाफ, किक, स्माइल, बाइट, ग्रोथ, इन सभी के साथ अपन किसका यूज करते हैं?
एट का। और जो फिक्स प्रीपोजिशन है, होम के साथ एट, स्कूल के साथ एट, कॉलेज के साथ एट, और जो यूनिवर्सिटी है उसके साथ एट। जो बस स्टॉप है इनके साथ आर्टिकल द का यूज हो रहा है, तो द बस स्टॉप के साथ पहले क्या आएगा, एट। ठीक है। ऐसे ही द स्टेशन के साथ हो गया, ठीक है, एयरपोर्ट के साथ हो गया, ऐसे ही प्लेटफॉर्म के साथ हो गया। ठीक है। उसके बाद अपन देखा पार्टी हो गया, मैच हो गया है, ठीक है, लेक्चर हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया। ठीक है। इन सभी के साथ अपन एट का यूज कर रहे हैं। इधर मूवमेंट हो गया, टाइम हो गया, और नेक्स्ट है बैड टाइम हो गया, और एट ए पेज 160। इन सभी के साथ अपन एट जो अपना प्रपोजिशन है उसका यूज करते हैं। ठीक है। आज की क्लास में अपन एक ही देखेंगे। अभी क्या बेसिक भी देखा अपन ने, और आज की अपनी फर्स्ट क्लास हुई है। इस क्लास को नहीं समझा तो फिर से देखना, और क्लास को शेयर जरूर किया करें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक जरूर किया करें। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी आगे इसका अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो नए प्रपोजिशन के साथ अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है। आज क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है। थैंक यू।